रात्रि में ड्यूटी कर रहे कामगार का हाथ कटा। यहां बुरावाला स्थित कुकर बनाने वाली कंपनी में रात्रि ड्यूटी के दौरान कामगार का हाथ कट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरावाला की स्टोव क्राफ्ट कंपनी में पिछले करीब 4 वर्षों में नौकरी कर रहे कामगार आकाश कुमार 20 वर्षीय की रात्रि ड्यूटी के दौरान हाथ कट गया, जिसे तुरंत ही ESIC काठा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उसकी छुट्टी हो गई। आकाश कुमार ने बताया कि अब वह काम नहीं कर रहा, लेकिन कंपनी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वह बलियाना गांव में किराए के मकान में रहता है। कमरे का किराया देने की चिंता के साथ साथ उसे अपने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं और आजकल कंपनी वाले मुझे कोई सहायता भी नहीं कर रहे। परिवार में मेरे पिता नहीं है, माता है जो मुझ पर ही निर्भर है। अब मेरा हाथ कट जाने से कोई कार्य भी नहीं होगा। आकाश ने बताया, मेरे पास ESIC का कार्ड भी नहीं है। कंपनी ने सारे इलाज के कागजात कार्ड आदि अपने पास रख लिए हैं। यही नहीं, कंपनी ने मेरा इलाज भी किसी और के ESIC नंबर पर शुरू करवाया, जिस कारण मुझे शायद ही कोई लाभ मिले। आकाश ने कहा, मुझे हाथ कटने के मुआवजा दिए जाए और नौकरी भी स्थायी की जाए। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। गेट पे थोड़ी देर बैठ के फिर उसके बाद गाड़ी आए लेके, गाड़ी पे फिर बैठ के यहाँ से काठा गए। काठा ESI हॉस्पिटल? हाँ जी, ठीक है। काठा में से फिर रेफर करके वहाँ पे चंडीगढ़ भेज दिए। चंडीगढ़ कहाँ भेजा? PGI में। PGI में, ठीक है। और वहाँ पे फिर एक दिन पट्टी करके फिर पूरी रात मतलब कि ऐसी दर्द से चटपटाए, वहाँ पे कोई इलाज ढंग से नहीं हुआ। अच्छा। और उसमें क्या है सर, फिर दूसरे दिन जब उसी दिन रात में पुलिस का फ़ोन आया था मेरे पास। ठीक है। पुलिस ने बोले आपको कंप्लेन लिखना है, तो मैं बोले सर अभी तो कंपनी वाले इलाज करवा रहे हैं, तो अभी तो कंप्लेन लिखना उचित नहीं है, लेकिन हम अपने डैड से पूछ के बताऊँगा। ठीक है। तो बोले ठीक है। तो सर ने तभी फ़ोन रख दिए थे। उसके बाद फिर फ़ोन किए कि आपने पूछ लिया डैड से, तो मैं बोला कि अभी पूछा नहीं हूँ, पूछ के बता रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद से फ़ोन नहीं आया सर का, तो मैं भी ध्यान नहीं डाला था उसको। अच्छा। फिर दूसरे दिन HR आए, तो HR वाले सर ने हमको खुद से बोले PGI में जाकर? हाँ जी। अच्छा। कि पुलिस का फ़ोन आया था। हाँ। तो हम बोले जी सर फ़ोन तो आया था। फिर वो बोले क्या पूछ रहे थे कुछ, मैं बोला FIR का बारे बोल रहे थे, लेकिन FIR करने के लिए तो हमने मना कर रखा था कि कंपनी जब इलाज करवा रहे तो मैं FIR क्यों करूँ। तो इसी बात ने HR सर ने पूछ के चले गए थे। उसके बाद क्या किया कंपनी ने? आपकी सहायता की? नहीं सर। आपकी छुट्टी कब हुई PGI से? PGI से ये शनिवार को हुआ है। अच्छा, शनिवार को आप यहाँ आ गए? जी सर। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? बलियाना में। बलियाना में। तो फिर कंपनी वालों ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया? उसके बाद आपके खाने पीने का, ठहरने का कुछ ऐसा? सर खाने पीने का मैंने खुद से जाके कंपनी में बोला था। अच्छा। तो वो बोले कि यहीं पे आके खा लिया करो। जो रूम रेंट होता है, मैंने रूम रेंट का भी बारे में बात किया उनसे। हाँ। तो बोले रूम रेंट तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा। अच्छा। मैं इतना कर रहा हूँ बहुत है। अच्छा, तो अब आप चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूँ सर, मेरा जो हक है वो मिले। अच्छा। मेरा जो ये हाथ का मुआवजा है वो मिले। अच्छा। और उसमें हम, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है। अच्छा। ये पापा नहीं रहे, मम्मी है। अच्छा, मम्मी है। जी सर। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी नौकरी के लिए क्या बोल रही कंपनी? नौकरी के बारे में तो अभी कुछ बोले नहीं है। आगे इलाज भी शायद सही से करवाए कि ना करवाए। अच्छा। ये हमें उसमें कोई पता नहीं लग रहा सर। अच्छा, अब आप कोई कंपनी कोई आपकी हेल्प नहीं कर रही? नहीं सर। अच्छा, आपको वहाँ बलियाना से पैदल आना पड़ता है? जी सर, बलियाना से कंपनी पैदल आना पड़ रहा है। बोल रहा है कि रोटी खाने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, आपको ESI का लाभ मिल रहा है? नहीं। कोई ऐसा अभी कोई आपको डिफ़िकल्टी, किसी प्रकार का कोई समस्या? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है जी। तो देखिए, इनके साथ इनके मौसा जी भी हैं जो इनके साथ रहते हैं, अभी वो भी हमें बताएंगे इस के बारे में। तो बताइए, आप क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन कुमार जी, बताइए, आप इनके साथ रहते हैं, ये हादसा हुआ आप तब से आप इनके साथ हैं? जी सर, मैं जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन कंपनी में था 3 बजे रात को। ठीक है। तो फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे, तो मैं मोबाइल मेरा वहाँ कंपनी में जमा था। अच्छा। और मैं था नहीं, तो मैं कमरे आया तो ये 7 बजे इसका छुट्टी होता है, तो 7:15 तक ये पहुँचते थे। ठीक है। 8 बजे तक ये नहीं आया, तो फिर मैं इसके कंपनी में कॉल किया, तो
पता चला कि इसका हाथ मतलब कट गया है। ठीक है। पीजीआई में भर्ती है, आप पीजीआई आ जाइए। तो मैं तभी पीजीआई चला गया। वहाँ गया सर, तो ये इमरजेंसी में भर्ती था, इसके पास कोई बंदा नहीं था। अच्छा। जी, एक बंदा था जो कि मतलब जो दे के आ गया था, दूसरा एक भेजा था वहाँ पे, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था। इसके बाद मैं गया सर, तो इसका हाथ ब्लड से पूरा भीगा हुआ था, पट्टी। अच्छा। मैं पट्टी चेंज करवाने के लिए सर पूरा दिन पूरा रात परेशान रहा कि मतलब वो पट्टी चेंज हो जाए, इसका किसी तरह ट्रीटमेंट हो। इस मैडम के पास जाते तो वो बोलती वो करेंगे, उसके पास जाते तो वो करेंगे, उसके पास जाते तो वो करेंगे। बस यही कर करके 24 घंटा काट दिए। मैं सर को फ़ोन भी किया HR सर को कि सर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं, आप कहाँ ला के रख दिए इसको, ये पेशेंट तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, इसका देख रेख कुछ नहीं हो रहा है। तो सर बोला कोई नहीं, मैं करता हूँ। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ सर। उसके दूसरे दिन फिर फोन आया था पुलिस वाले का। तो फिर ये मैं तभी था नहीं, तो ये लोग बोला कि बात करके बताते हैं, अभी तो कंपनी वाले भेजे हैं, वो करवा रहे हैं। तो अभी मैं कुछ क्या कह सकता। तो फिर वो फ़ोन नहीं किए फिर दोबारा। फिर HR सर आए थे सुबह में, तो पूछा तो इन लोगों ने बताया सारा बात। तो सर मेरा ये है कि दूसरे दिन फिर ट्रीटमेंट हुआ, इसका अंदर ले गया, सर्जरी वगैरह करवाया। सर्जरी वगैरह करने के बाद बोला कि अभी 48 घंटा इसको रखा जाए यहाँ पे। अच्छा। 48 घंटे बाद फिर मैं इसका बताता हूँ कि क्या करना है। तो 48 घंटे में सर फिर देखा तो कुछ नहीं किया, सिर्फ पट्टी चेंज करके। अच्छा। इसका पट्टी चेंज करके सर फिर मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा। बोला घाव ज़्यादा सूजा हुआ है, ठीक है, ये मतलब अभी नहीं कुछ हो पाएगा इसमें, अभी आप इसको ले जाइए। अच्छा। और 1 सप्ताह बाद लेके आना है। अच्छा जी। तो अभी सर 1 सप्ताह बाद फिर मैं आया तो पुलिस वाले के पास ले गए थे HR सर। तो वहाँ पे जो पूछा पुलिस वाले ने, आपको इलाज उलाज करवा रहा है कि नहीं? हम बोले सर अभी तक तो करवाए हैं, आगे क्या होगा वो तो मेरे को पता नहीं। ठीक है। तो इसलिए जो भी है सर इस पे ध्यान दिया जाए। अच्छा। और इसकी जो मुआवजा है, कम से कम हाथ जो कटा है, इसकी पिताजी भी नहीं है। ठीक है। उस हिसाब से मतलब जैसा होता है कर दीजिए। और उसका नौकरी सेट है। अच्छा, नौकरी भी चाहिए जी। जो पेंशन है वो थोड़ा मिलना चाहिए सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखो दोस्तों, ये हाल है कंपनियों में, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है जो कि। और सर ये भी है कि मैं इनके लिए बोला कि अब जो इसका हाथ रह ही नहीं गया, तो मतलब ये खाने पीने का, रहने का, इसको कहाँ से क्या होगा। तो HR वाले बोला कि खाने पीने का तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे भेज दिया करो। हम बोले सर कैसे आएगा वहाँ से चल के? ठीक है। रोज कैसे आएगा, कैसे जाएगा? यहाँ समय से इसको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ सामूहिक खाना बनता है, इसके लिए तो सर पेशेंट है, हाथ में इतना बड़ा घाव है, हाथ कटा है, तो कैसे वो सामूहिक खाना खाएगा? उसमें क्या क्या बनता है, नहीं बनता है। तो उन्होंने फिर बोला कि कोई नहीं, मैं बनवा दूंगा, जो खाएगा यहीं भेज दिया करो। हम बोले फिर सिर्फ जहाँ रहेंगे वो रूम वाले तो यहाँ रेंट पे रहा जाता है, तो फिर उसका किराया कौन भरेगा? वो बोला इतना आप अपने से एडजस्ट कर लेना, इतना तो एडजस्ट कर सकता है, मैं तो इतना कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। अच्छा, कंपनी यानी कि कुछ कोई हेल्प नहीं कर रही? कुछ नहीं सर। आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं कर रही? तौर पर अपने ओर से कुछ नहीं किया है अभी। तो आपका और कुछ कहना इसके बारे में? जी सर, जब ऐसा बात करता हूँ तो उस बारे में फिर कहते हैं तुम तो एक बार बीड़ी सिगरेट में पकड़ा गए थे, उस वजह से रिजाइन हो गया हुआ था। अच्छा, रिजाइन हो गया था? हाँ, तो उस चीज़ का रिजाइन हो गया तो हम तुमको तो चाहे तो अभी भी कोई इलाज नहीं कराऊँ, ऐसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन हम फिर भी तुम्हें करवा रहा हूँ। अच्छा। बार बार ये धमकी देते हैं हमें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कंपनियां किस प्रकार अपने जिन कामगारों से, जिन कर्मचारियों से अपना काम करवाती हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है। देखिए, आकाश जी ने अपनी व्यथा सुनाई, तो मैं आपका दोनों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि कंपनी आपकी तरफ पूरा ध्यान देगी और विभाग भी आपकी तरफ पूरा ध्यान देगा। धन्यवाद।